एक गांव में एक दौलतराम नाम का व्यक्ति रहता था। वह अपने नाम की तरह ही बहुत धनी था। उसके पास हर वह चीज थी जो पैसे से खरीदी जा सकती थी। सभी भौतिक सुख साधन थे, परंतु इतना सब कुछ होने के बाद उसके जीवन में पुत्र का अभाव था। वह इस बात से बहुत दुखी रहता था। उसने पूजा पाठ और यज्ञ बहुत किए, परंतु किसी से कोई लाभ न हुआ। उसे पुत्र न होने का दुख हमेशा सताता रहता। कई वर्षों के पश्चात उसके यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ। वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। उसका पालन पोषण उसने एक पुत्र की भांति ही किया। उसकी पत्नी अक्सर कहती, हमें एक पुत्र गोद ले लेना चाहिए, नहीं तो मृत्यु के बाद हमें कंधा कौन देगा। इस पर दौलतराम कहता कि पुत्र का सुख हमारे भाग्य में नहीं है, तो गोद लेने का क्या अर्थ है। पत्नी चुप हो जाती। देखते ही देखते उसकी बेटी की शादी हो गई। उसका विवाह एक संपन्न परिवार में कर दिया गया, परंतु उनकी बेटी के भाग्य में सुख उतना ही था जब तक वह अपने माता पिता के साथ थी। उसके पति संपन्न होने के साथ जुआरी और शराबी थे। वह दिन रात जुआ खेलता, शराब पीता और इस तरह से धीरे धीरे उनकी सारी संपत्ति खत्म हो गई। एक दिन दौलतराम की पत्नी ने कहा, हमारी बेटी कितनी दुखी है, न जाने किस घड़ी में इस अभाग्य से बेटी का विवाह हुआ। आप तो सभी की इतनी मदद करते हैं, फिर अपनी बेटी और दामाद की क्यों नहीं करते। दौलतराम अपनी बेटी को लेकर बहुत चिंतित रहता था, परंतु उनकी कोई मदद नहीं कर सकता था। अपनी पत्नी से कहता, अभी हमारी बेटी के भाग्य में सुख नहीं है। जब उसका भाग्य उदय होगा तब उसका पति फिर से धनवान हो जाएगा और हमारी बेटी के जीवन में सुख आ जाएगा। इस तरह से काफी दिन बीत गई। एक दिन जब दौलतराम घर से बाहर किसी काम से गया था, तब उसके घर पर उसकी बेटी और दामाद आए। उसकी पत्नी ने अपनी बेटी और दामाद का खूब स्वागत किया। अपनी बेटी और दामाद की मदद करने की नियत से वह सोचने लगी कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उसने अपने हाथों से मोतीचूर के लड्डू बनाए और उन लड्डुओं के बीच में एक एक सोने की असरफी डाल दी और वह लड्डू अपनी बेटी और दामाद को जाते समय दे दिए। रास्ते में दामाद को उन लड्डुओं का भार काफी लग रहा था। उसके दिमाग में आया कि इतने लड्डू कौन खाएगा और इन लड्डुओं का भार भी काफी है, घर कैसे जाएंगे। ऐसा सोचकर वह पास ही हलवाई की दुकान पर गया और जाकर उन लड्डुओं को बेच दिया। उनसे जो पैसे मिले उनसे वह जेब में रखकर बहुत खुश हुआ और काफी हल्का भी महसूस करने लगा। जब दौलतराम अपना काम खत्म कर घर लौट रहा था, तब उसने सोचा कि कई दिनों से घर से बाहर हूं, घर खाली हाथ कैसे चलूं, कुछ मिठाई ही ले चलूं। तब वह उसी हलवाई की दुकान पर मिठाई खरीदने की नियत से गया और बोला, भाई मुझे 5 किलो ताजे मोतीचूर के लड्डू दे दो। उस दुकानदार ने वही लड्डू दौलतराम को तोल कर दे दिए, जिसे उसने कुछ समय पहले ही खरीदा था। दौलतराम वह लड्डू लेकर अपने घर आया और अपनी पत्नी के हाथ में पकड़ा दिए। वह लड्डू देखकर उसकी पत्नी पहचान गई। फिर जब उसने उसका स्वाद चखा तो उसके अंदर से असरफियां निकली। तो उसकी पत्नी अपना सिर पीटने लगी और अपने पति से सारी बात बताई कि कैसे उन लड्डुओं के बीच में असरफियां डालकर अपनी बेटी और दामाद की मदद करने की कोशिश की। तभी दौलतराम बोला, मैंने कहा था ना कि अभी हमारी बेटी के भाग्य में सुख नहीं लिखा है। तुम कितनी भाग्यवान हो जो तुम्हारे लड्डू तुम्हारे पास आ गए। इसलिए कहता हूँ, वक्त से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। ये लीला तो ईश्वर की है और जब वो चाहेगा तो ही अपनी बेटी की किस्मत पलटेगी। अपनी बेटी को किसी के आगे हाथ फैलाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और एक दिन उसका भी भाग्य जरूर चमकेगा। हमें ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। अब उसकी पत्नी भाग्य के खेल को समझ चुकी थी। धन्यवाद।